आवाज आ रही है बेटा? डिस्क्राइब द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। Describe the physical state of matter. Physical state of matter and and explain the and explain that कर लो that and explain that matter is made atom। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बेटा पूछा है इसमें एक्सप्लेन द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। इसके मेन पोस्टुलेट क्या क्या है? तो इसमें है पहला है ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर आर। पहला इसका लिखिएगा बेटा, और द स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर are made up of are made up of are made up of numerous tiny particles, numerous bits of, या चलो इतना ही कर, made up of made up with चलो numerous numerous tiny particles। सेकंड में लिखिएगा बेटा, द पार्टिकल हैव स्पेस, द पार्टिकल हैव स्पेस, particle have space between them, space between them, ठीक है, between them, called the interparticle, called the intermolecular space, intermolecular space, ठीक है, दिख रहा है बेटा? स्पेस, ठीक है। इतना इसमें लिखने के बाद में एक पॉइंट अभी और लिखना है, उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है, या चलो इतना ही लिख लो, बहुत है, ठीक है। इसके अलावा आपका दो पॉइंट अभी और है बेटा, ठीक है। द पार्टिकुलर सॉरी द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अट्रैक्ट इज अदर, ठीक है। जो ये न्यूमरस टिनी पार्टिकल्स हैं, इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। कौन अट्रैक्ट किए हुए हैं? जो ये पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं, वो स्पेसेस इस तरह से हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं, खींचे हुए रहते हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा नहीं लिखवाएं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना ही लिख लीजिए बस, बहुत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। वीडियो आपको मिल जाएगा, वीडियो से आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, यहां से नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन differentiate between differentiate between sublimation and evaporation between sublimation and evaporation। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन। ओके, तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा बेटा, सब्लिमेशन और उसके बाद इवेपोरेशन। आंसर में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सब्लिमेशन और सब्लिमेशन के अंदर आप लोग लिखेंगे बेटा, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली चेंजिंग फ्रॉम द सॉलिड टू गैसियस स्टेट। द प्रोसेस ऑफ आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली, कोई बोल नहीं रहा भाई, क्या बात है? द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली चेंजिंग फ्रॉम द सॉलिड from the solid to gaseous state is known as sublimation। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैस में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका इवेपोरेशन। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में आप लोग लिखेंगे बेटा, इन इवेपोरेशन द चेंज ऑफ स्टेट, इन इवेपोरेशन the change of state from liquid to gaseous, from liquid to gaseous state can happen at any temperature। liquid to gaseous state मत लिखो, gaseous can happen at any temperature, देखो क्या है, इन इवेपोरेशन द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर। और आगे थोड़ा लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, इसके आगे दो वर्ड और आप जोड़ सकते हो, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ये आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन राइट कर लो। अगला ये हो गया हो तो फिर आगे बढ़े। हो गया बेटा? आवाज आ रही है मेरी? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे भाई, क्या बात है? हाँ, क्यों? जैनब बेटा, कहाँ चले गए भाई आप लोग? आवाज नहीं आ रही है मेरी कि आप लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, क्या बात है? चलो अगला क्वेश्चन ही राइट कर लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, एक्सप्लेन द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 3, explain the processes explain the processes that that take place during inter conversion of state of matter, inter conversion of state of matter। इसका आंसर आप लोगों को कल करवाएंगे बेटा, ठीक है? आप पहला वाला आंसर और दूसरा वाला कर लेंगे, इसका आंसर आपको कल करवाया जाएगा, ठीक है बेटा? मिलते हैं आप लोगों को कल नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय बाय बेटा।